फीटस इन फीटू मतलब एक फीटस उसके अंदर एक और फीटस है। ये फर्म बिलीफ है कि आई ट्रीट एंड ही क्योर्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग बच्चों से या पेशेंट से एक ही है कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, क्योंकि वो बच्चे में ही सब दिख जाता है कि जिंदगी जीने का अंदाज कैसा चाहिए, और चाइल्ड लाइक नेचर हमारा बरकरार रखेंगे इतना ही जिंदगी का मजा है। ज़ेन फिलोसफी काफी इन्फ्लुएंस की है मुझे। ट्रू लीडर इज वन हु विल डू व्हाटएवर इज द ड्यूटी एट एनी प्लेस एनी टाइम विद एनीवन। देन यू शुड नो द स्लैंग वर्ड्स ऑफ ड्रग्स, क्योंकि मेफेड्रॉन का वन ऑफ द स्लैंग वर्ड्स इन म्यू म्यू। हाँ, कैट कॉल बोलते हैं उसको। वी एडवाइज ओनली ब्रेस्ट मिल्क फॉर 6 months ऑफ लाइफ। तो मुझे ये बहुत था कि ब्रेस्ट मिल्क बैंक होना, तो मैं इंटरव्यू के लिए गया अंदर, और वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि न्यूरो सर्जरी इज अवेलेबल इन बॉम्बे हॉस्पिटल और 1-2 जगह, और पीडियाट्रिक सर्जरी खाली है KEM हॉस्पिटल मुंबई। अब इट इज सुपर रिनाउंड। तो ऑन द स्पॉट आई चेंज माय डिसीजन, क्योंकि मुझे बच्चे रोता हुआ बच्चा दिखा तो मेरा तो पारा ही चढ़ता था। And how will I now handle all this? My guiding line is for myself, of course, कि every child is my child. अगर मैं डॉक्टर नहीं बनता तो मैं आर्किटेक्ट बनता। तो हाँ, my approach to any temple is very different. मुझे बहुत टाइम लगता है टेम्पल में, not only for God deity, but to enjoy the whole architecture of temple. I am not a tourist, I am a traveler. कि मंजिल मिल ही जाएंगी भटक कर ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। बिकॉज लाइफ इज ऑलवेज अ मेटाफोर, पूरा जिंदगी मेटाफोर है, तो आपको मेटाफोर कंपैरिजन में जीना चाहिए। लर्नर लर्नर नमस्कार। बियॉन्ड द टाइटल के इस नए एपिसोड में मैं प्राची आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बियॉन्ड द टाइटल एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां हम व्यक्ति के प्रोफेशन या अचीवमेंट को ही सिर्फ जानते नहीं, पर उसके अलावा उनके वैल्यूज, बिलीव्स, इंस्पिरेशन, स्ट्रगल्स, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो आज के हमारे जो गेस्ट है, ही इज़ अ रिनाउंड पीडियाट्रिक सर्जन विद 24 years ऑफ एक्सपीरियंस। पर इतना ही सिर्फ उनकी पहचान काफ़ी नहीं है। He is a TEDx speaker, leadership coach, motivational speaker, social reformer, poet, author and many many more. जैसे हमारी ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी, आपको उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलने ही वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर गेस्ट फॉर टुडे, डॉक्टर लक्ष्मीकांत कासट, जिन्हें लोग डॉक्टर लकी कासट के नाम से भी जानते हैं। So, Doctor, we welcome you to Beyond the Title, and we are honored to have you here today. Thank you. So, sir, आप एक pediatric surgeon हैं and with 24 years of experience. तो आपके बारे में मैंने पढ़ा था कि you are a winner of highly prestigious Times of India Young Achiever Award in pediatric surgery in 2018. तो and complicated cases भी आपने handle की होगी। तो एक मैंने केस पढ़ी थी fetus in fetu। हाँ. तो ये केस के बारे में आप थोड़ा हमें बताइए ना कि ये चैलेंजिंग केस आपके पास कैसे आया। एंड ओके, तो थैंक यू प्राची। फीटस इन फीटू मतलब एक फीटस उसके अंदर एक और फीटस है। सो ये 2 months की लड़की थी ईशानी, उसका टमी जो था वो काफ़ी बड़ा था, तो वहाँ के डॉक्टर्स को लग रहा था कि भाई गैस काफ़ी प्रॉब्लम है, और दे वर ट्रीटिंग इट। लेकिन 2 महीने तक कोई खास फर्क ना आने की वजह से दे रिफर टू कौशल्य हॉस्पिटल थाने में मुझे। सो जब मैंने देखा, हाथ लगाया, तो इट वॉज क्वाइट हार्ड, तो मुझे लगा मोस्ट प्रोबेबली ये किडनी कैंसर रहेगा। बट द पेशेंट वॉज सो पुअर, तो एक सिंपल एक्सरे और सोनोग्राफी की, CT स्कैन था भी नहीं तब, और पैसे भी नहीं थे, एंड चाइल्ड वॉज क्वाइट अनईजी, तो अनकम्फर्टेबल था। तो हाथ लगाया, कड़क है, एक्सरे में और सोनोग्राफी में थोड़े से बोन्स दिखे, तो मुझे ध्यान में आया कि यस, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ वन टाइप ऑफ अगेन कैंसर और ट्यूमर। तो ऑप्शन था नहीं देन टू ओपन, तो पूरा कट करके, जैसे कि फुटबॉल को स्प्लिट करते हैं हम 2 में, वैसा वो फुटबॉल को स्प्लिट किया, और अंदर देखता हूँ कि एक फुल्ली फॉर्म्ड फीटस बच्चा है,
विच इज 1 किलो 100 ग्राम्स टोटली फाउंड। वो लड़की जो अंदर थी उसके नाखून थे, बाल थे, आईब्रोज थे, सब कुछ था एंड एवरीथिंग वाज देयर, टोटली फुल्ली फाउंड चाइल्ड। तो दिस वाज अ फीटस इन फीटू। इट वाज द 9th केस इन इंडिया एट दैट टाइम, 2012 की बात है, ओके। and it was 92nd case in the whole world at that ओह time. माय गॉड। It is extremely rare. Hmm. The whole tension was जो abdominal incision था वो खुलता कि नहीं, क्योंकि it was too big for the child. Luckily she survived, she went well. आज वो 12-14 साल की है और Wow. दिल्ली में है Wow. and she is doing well. बट जब भी आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज करते हैं, लाइक पेरेंट्स आर ऑल्सो सो इमोशनली Yes, yes, अटैच, yes. तो फिर ये जब भी आप ऑपरेशन थिएटर में भी एंटर करते हो, एक मतलब एज अ नर्वसनेस आपको भी होती है? अरे जोरदार होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। हाँ. मुझे लगा कि अब मैं काफी सीनियर, हम्म, सो कॉल्ड सीनियर हो गया हूँ, हम्म, लेकिन आफ्टर 25 years ऑफ प्रैक्टिस भी टेंशन फुल है। बिफोर एवरी सर्जरी मैं प्रे करता ही हूँ Right. फॉर द वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड एंड माई सेल्फ ऑल्सो, Absolutely. कि मेरे हाथ से मिसहैप नहीं होना चाहिए। राइट राइट और ये फर्म बिलीफ है कि आई ट्रीट एंड ही क्योर्स। राइट। बिल्कुल। सो ये जो चिल्ड्रन, छोटे बच्चे के साथ या फैमिलीज, ये व्हाट हैव दे टॉट यू, नॉट जस्ट एज अ सर्जन बट एज अ ह्यूमन बीइंग? आपको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग बच्चों से या पेशेंट से एक ही है कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, क्योंकि वो बच्चे में ही सब दिख जाता है कि जिंदगी जीने का अंदाज कैसा चाहिए। इट शुड बी अनकॉम्प्लिकेटेड लाइफ, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ इन इनोसेंस। जितना हम वैसा रहेंगे और चाइल्ड लाइक नेचर हमारा बरकरार रखेंगे, उतना ही जिंदगी का मजा है। एब्सोल्युटली। सो दिस इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट टीचिंग फ्रॉम दिस चिल्ड्रन, कि इतना पेन रहता है, एंड्योर करते हैं, फिर भी एट द एंड वो फाइनली स्माइल करेगा। द स्माइल दे गिव एंड देन आई रियलाइज कि यस ही इज द फादर ऑफ द मैन। आप स्पिरिचुअलिटी में भी काफी है, तो यही थॉट है या पहले से ही आप यू वर इंटरेस्टेड इन हाँ, स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी का इंक्लिनेशन पहले से था। हम्म, है क्या, व्हाट इज ऑल दिस गोइंग ऑन, हम्म, आता था। बच्चों से ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ा और गया, क्योंकि ध्यान में आया कि जीने का तरीका बच्चे के जैसा होना चाहिए। यू हैव टू बी एज क्लीन एंड प्योर एज अ चाइल्ड। बच्चे इसीलिए खुश है, बच्चों को देख के हमें जो खुशी मिलती है, बिकॉज ऑफ दैट नॉन डुअलिटी। उनके मन में डिविजन्स नहीं रहता। करेक्ट। तो दैट इज अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन। अब हमको वो स्टेट में आना है। राइट, एब्सोल्युटली। मतलब अनलर्न करके जो So it is totally unlearning, unlearning and unconditioning relearning. yourself Yes. and remaining unconditioned. थोड़ा मैं आपको रिवाइंड करती हूँ आपके Yes. लाइफ को, एंड थोड़ा आपके बचपन में चले जाते चले, हैं। okay. पहले से ही आपको इतनी क्यूरियोसिटी एंड मेडिसिन के प्रोफेशन में ही जाना नहीं, नहीं, है, नहीं, ऐसे नहीं, आपने नहीं। डिसाइड किया था सर? 10th तक तो सवाल ही नहीं था मेडिकल Okay, का। मेडिकल करना नहीं था। मेरे फादर सर्जन है, मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट है, Is it? Okay. लेकिन फिर भी मुझे नहीं करना था। हाँ, हाँ। आई एम नॉट श्योर द रीजन, बट मुझे नहीं करना था। हम्म, तो एक दिन फिर फादर सर्जन है तो टिपिकल एंग्री यंग मैन उस वक्त के, तो ही सेड यार तू बहुत फेंक रहा है, फालतू बना रहा है, तेरे में कैपेसिटी है ही नहीं, तेरे को मालूम है तुझे मार्क्स मिलने नहीं वाले हैं, इसलिए तू पहले से ही बोल रहा है कि तुझे मेडिकल नहीं करना। तो वो बड़ी बात चुप गई। मतलब ऐसा नहीं है, मेरी कैपेसिटी पूरी है, तो मैं आपको लाके दिखाता हूँ, फिर मैं नहीं लूंगा। वो बहुत चुभी बात मुझको। आई गॉट माई मैक्सिमम मार्क्स जो भी था, जिसमें मेडिकल की एडमिशन मिल रही थी, तब तक मेरा माइंड चेंज हो गया कि यस आई शुड डू इट, ग्रेट। एंड देन आई टुक मेडिकल। ओके, ग्रेट। एंड आप मतलब मुंबई से ही बिलोंग करते हैं सर? नहीं, आई एम फ्रॉम अमरावती, नेटिव प्लेस इज अमरावती नियर नागपुर। ओके ओके। एंड बेसिकली वहाँ आई डिड माय एमबीबीएस एंड एमएस सर्जरी फ्रॉम नागपुर, जीएमसी नागपुर। ओके। और एमसीएच पीडियाट्रिक सर्जरी ऑल इंडिया टेस्ट में आई स्टूड 25th रैंक, वाओ। एंड देन आई गॉट इट इन केईएम हॉस्पिटल मुंबई। ओके, सो अच्छा हुआ आप अपना माइंड चेंज कर दिया, हमें इतना रिनाउंड डॉक्टर आज हमारे बीच में आप प्रेजेंट है। सर आप एक टेडेक्स स्पीकर भी है, तो इसके बारे में थोड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, टेडेक्स स्पीकर। तो अब ये भी आयरॉनिकल है कि मुझे स्टेज फियर बहुत ही ज़्यादा था। एमबीबीएस में जब देखते थे स्टेज पे स्पीकर्स को, तो लगता था ये अपने बस की बात तो है नहीं। फाइनली जब थाने में सेटल हुआ, तब आई जॉइंड रोटरी, तो मुझे माउंट एवरेस्ट का फैसिनेशन था उस वक्त। Okay. तो मैंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर पूरा एक लेक्चर बनाया, प्रिपेयर किया, बच्चों को दिखाया, तो बच्चों ने 4-5 स्लाइड देखी, बाद में बोले बस इनफ। बाद में फिर मैं मेरे पीडियाट्रिक कलीग्स को बोला यार सुनना जा रहा है, मैंने एक माउंट एवरेस्ट पे बनाया। Okay. तो उन्होंने कोई घास नहीं डाला,
बोले यार पीडियाट्रिक सर्जरी कर, तू फालतू चीज में क्या लगा है। तो फिर रोटरी क्लब का मेंबर था मैं 2000 से। रोटरी क्लब में स्पीकर मीटिंग्स होती है। वन ऑफ द स्पीकर वाज देयर शेड्यूल्ड एंड ही डिड नॉट टर्न अप। तो इमरजेंसी कॉल आया मुझको कि वो स्पीकर दोपहर को कैंसिल किया है, शाम को 7 बजे मीटिंग है, विल यू गिव योर टॉक। और जाके फर्स्ट टॉक इन माई लाइफ आई गिव, इट वेंट वेल, तारीफ हुई, फिर वर्ड ऑफ माउथ से सेकंड जगह बुलावा आया, एंड सो इट वेंट ऑन। एंड जो स्टेज फियर था, आज जस्ट कंप्लीटेड माय 1650th टॉक। ग्रेट कौन कौन से टॉपिक पे आप जनरली आई गिव अवेयरनेस टॉक्स ऑन मेडिकल सब्जेक्ट्स आल्सो, बट नॉन मेडिकल मोटिवेशनल टॉक्स है काफी। लाइक अभिमन्युस चक्रव्यूह, तो चक्रव्यूह ऑफ माय लाइफ, ऐसा मेटाफोर्स में डील करता हूँ। माउंट एवरेस्ट, तो व्हाट इज माय पीक इन माय लाइफ कंपेयर टू माउंट एवरेस्ट पीक, ऐसा लाइफ लेसन्स फ्रॉम शोले एंड सो ऑन। I have around 60 topics with me now. Wow. मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर has written a book which is an Amazon bestseller. Decode Your Zen Leadership is the name of the book. So leadership में भी इंटरेस्ट आपको कैसे डेवलप हुआ? लीडरशिप पे चॉइस इसलिए था क्योंकि ज़ेन फिलोसफी काफ़ी इन्फ्लुएंस की है मुझे। सो मुझे लगा कि ज़ेन काइंड ऑफ लीडरशिप होना चाहिए लाइफ में। अब ज़ेन की छोटी छोटी स्टोरीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 प्रीस्ट थे, एक जूनियर आता है प्रीस्ट के पास कि मुझे आपसे नॉलेज लेनी है, व्हाट स्पिरिचुअलिटी। तो वो प्रीस्ट अपना कप में चाय भरते रहता है, तो उसके सामने एक कप रखता है और उसको चाय डालता है, कप भर जाता है, ओवरफ्लो होने चालू होता है। तो वो जूनियर बोलता है, अरे सर वो पूरा ओवरफ्लो है, व्हाट आर यू डूइंग। तो बोलता ठीक है, फिर एम्प्टी द कप। तो वो प्रीस्ट वापस एम्प्टी करता है। तो बोले बस इफ यू वांट टू लर्न दीज थिंग्स यू हैव टू एम्प्टी योर माइंड। तो ये टाइप का जो लीडरशिप है बेस्ड ऑन ज़ेन फिलोसॉफी, व्हिच मेक्स यू अ चाइल्ड बट वांट्स टू अचीव कि मुझे वो मून पाना है, बट आई विल लिव लाइक अ चाइल्ड। बट व्हाट इज ट्रू लीडरशिप आपके हिसाब से? व्हाट इज अ ट्रू, हु इज अ ट्रू लीडर? ट्रू लीडर इज वन हु विल डू व्हाटएवर is the duty at any place, any time with anyone. If I am at any place, वहाँ मुझे लगता है कि भाई ये चीज को संभालना है और जो भी संभालने वाला व्यक्ति आया नहीं है, then it is my duty, I should become a leader at that moment and do the thing as it is. जो सिचुएशन है उसको अच्छी उसमें तरीके से if I निभाना। feel I can do it, so I should take charge. Okay. If I am not able to do it, I know मेरी बस की बात नहीं है, then I should take charge again to facilitate कि भाई कोई कर ले वो चीज, right. either or. But वो taking charge is leadership. एंड सर आप एक पर्सनल काउंसलर भी है, एंटी ड्रग एंटी मोबाइल एडिक्शन के ऊपर आप काउंसलिंग भी करते हैं। ये एडिक्शन आजकल क्यों बढ़ रहा है, जो मोबाइल का एडिक्शन है, या ऐसा आपको लगता है? दम मारो दम पहले भी था, याद है ना? तो दम मारो दम पहले भी था, आज भी है, बट यस बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एक्सपोजर बहुत है, बिकॉज ऑफ लोनली लाइफ थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा हो गया, नीड ज़्यादा आ गई, क्योंकि फुलफिलमेंट होता नहीं है माइंड और हार्ट का। तो स्ट्रेसफुल लाइफ, हर चीज़ में कंपटीशन, हर चीज़ में अचीवमेंट वही पाना है, ये सब चीज़ के पीछे फिर थोड़ा रिलीफ फैक्टर चाहिए। पहले रिलीफ वाज इन सम अदर थिंग्स, अब रिलीफ में अवेलेबिलिटी आ गई इसकी, एक्सपोज्ड बहुत है, तो इस वजह से ये बढ़ गया है। एंड पेरेंट्स को आई एम श्योर ये बड़ी आजकल चिंता रहती है कि चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू मोबाइल फोन्स। नहीं, बड़े लोग लेकिन भी- एक्चुअली पेरेंट्स आर एडिक्टेड टू मोबाइल। राइट सो इफ यू वांट टू टेल समवन यू हैव टू लीड विद एग्जांपल। राइट। तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस विद योरसेल्फ, और खुद को नहीं बोलेगा आदमी कि मुझे मोबाइल एडिक्शन या डिपेंडेंसी नहीं है। तो यू आस्क योर 5 फ्रेंड्स जिसके साथ उठना बैठना है, कलीग्स को, वो एक्चुअल बोलेंगे आपको कि तुझे है क्या। देन डोंट अगेन उसको जस्टिफिकेशन मत दो, एक्सेप्ट करो, पहले अपना खुद का चेंज करो, फिर बाद में दम आती है कि चलो यार बच्चों को बोलते हैं। करेक्ट। नहीं तो क्या मतलब है, Correct. मतलब इट डजंट मीन एनीथिंग। वो देखते हैं ना कि मेरा फादर भी लगा हुआ है, मेरी मम्मी भी लगी हुई है ना, स्क्रोलिंग चालू है, तो हाउ कैन यू कन्विंस देम? पर ये जो टॉक्स आप कंडक्ट करते हैं सर, तो वो किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप के लिए कंडक्ट करते हैं, या नहीं, मतलब मेनली कोई फॉर स्टूडेंट्स, exam- तो स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स एंड इवन पेरेंट्स, क्योंकि 90% पेशेंट मतलब ड्रग एडिक्ट इज इन योर हाउस। हम लोग जानते नहीं 2 साल से, सिंपली बिकॉज हमें मालूम ही नहीं क्या देखना है उसमें। मैं इसमें ये फील्ड में आई केम ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम
Once I realized with my relative कि यार वो ड्रग एडिक्ट है और 2 साल मैंने मिस किया सामने अ पर्सन विथ ड्रग एडिक्शन इन फ्रंट ऑफ माय आईज, बड़ा चुभा वो. देन आई रियलाइज कि प्रॉब्लम है हाउ टू आइडेंटिफाई. पहले वहां से शुरुआत. करेक्ट. मेरे सामने आप ड्रग एडिक्शन में हो कि नहीं, आई शुड बी एबल टू पिक अप. तो ऑल पेरेंट्स फर्स्ट मस्ट गेट अवेयर. नहीं तो घर में पेशेंट है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा. वी आर गुड पीपल. तो हमारे घर में नहीं होगा. और ये लड़का बड़ा सोबर है, मेरा बच्चा, मेरी लड़की बड़ी सोबर है. इट इज ऑल बायोकेमिकल. ओके. बायोकेमिकल इज इन द ब्रेन. राइट. बायोकेमिस्ट्री इन द ब्रेन. तो आपका ब्रेन, मेरा ब्रेन, बच्चों का ब्रेन सेम है. दैट बायोकेमिकल डोपामिन इज द सेम. So it is not dependent whether you are dharmic or not. It is not dependent whether you are sober or चालू चीज or not. करेक्ट. ड्रग एडिक्शन का टॉक थोड़ा हार्ड हिटिंग होता है. 1 घंटे का टॉक है मेरा वो. ओके. बट टू द पॉइंट बात करता हूँ तो थोड़ा चुभता भी है लोगों को. लेकिन माय पर्पस इज वेरी क्लियर कि भाई आई शुड नो द साइंस सिम्टम्स, आई शुड नो व्हाट टू पिक अप, ताकि मैं मिस ही नहीं करूँ. करेक्ट. थोड़ा आप बता सकते हैं मतलब क्या ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्ट के एक बेसिक, ज्यादा ये नहीं बट एक बेसिक 2-3 अगर बताने हैं. वन ऑफ द मेन थिंग अगर यंगस्टर्स को पिकअप करना है, चेंज ऑफ द ग्रुप. भाई हर एक का एक ग्रुप होता है ना कि 4-5 लोगों का ग्रुप रहता है कॉलेज में, स्कूल में. एंड मालूम पड़ता है कि इसने चेंज किया है. अच्छा. हाँ. तो वो बड़ा सिग्नल है. अच्छा. यस, इट इज अ बिग साइन. देन यू शुड नो द स्लैंग वर्ड्स ऑफ ड्रग्स. जैसे एक पेशेंट थी मेरी मम्मी, जिसके बच्चे को ऑपरेट किया था मैंने. अब मेरा दूसरा लड़का ना एकदम सोबर है सर, और मालूम है उसका ग्रुप ना इतना अजीब रंगीला ग्रुप है. वो जब भी ग्रीट करेंगे ना तो कैसे करते हैं, हेलो, हाँ राकेश, म्यू म्यू. अरे अब मैं तो ऐसे ही खड़ा हो गया एकदम. मैडम म्यू म्यू. तो मैंने बोला नहीं मैडम, वो ही इज ऑन ड्रग्स, मेफेड्रॉन. शॉक. कैसे? क्योंकि मेफेड्रॉन का वन ऑफ द स्लैंग वर्ड्स इज म्यू म्यू. हाँ, कैट कॉल बोलते हैं उसको. तो ये बच्चा बोला आपके सामने फोन कर रहा है 2 साल से, म्यू म्यू. तो वो सिग्नल दे रहा है कि रेडी है क्या. और आपको क्यों नहीं मालूम? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, इग्नोरेंस. इसलिए वो इम्पोर्टेंट है. सामने हो रहा है. वो बोलती सर वो तो 1.5 साल से बोल रहा था म्यू म्यू. मुझे लगा कितने मस्त बच्चे हैं. बताओ. एक लड़का था, ऑपरेटेड ही चाइल्ड है मेरा, बचपन में वापस लेके आया वो 10 साल से, क्योंकि बातों बातों में ध्यान में था कि मैं करता हूँ ये. तो बोले सर आजकल ये बड़ा सदगुरु में लग गया है. बोले क्या हुआ? मतलब नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है ड्रग एडिक्शन का समवेयर. क्योंकि अ फ्यू ड्रग्स में टेंडेंसी आती है टू गो फॉर स्पिरिचुअल. अब वो उम्र नहीं है ना, उसका इंटरेस्ट पूरा लड़कियों में होना चाहिए. करेक्ट. हाँ. और ये लगा है सदगुरु में. आई एम नॉट सेइंग कि सम यस सिलेक्टेड फ्यू कैन, बट हमारा एंटीना ऊपर हो जाना चाहिए. क्योंकि सदगुरु स्पिरिचुअल इज अ पॉसिबिलिटी विद 1 or 2 ड्रग्स. इज इट? यस. ओके. मेटाकॉग्निशन. तुम डिस्प्रूव करो, प्रूव इट, इट इज नॉट द ड्रग्स. कि उसका इंक्लिनेशन ही स्पिरिचुअलिटी पे, वो अलग बात है. सर आपने इतने अभी सोशल रिफॉर्म्स में भी आप है, मतलब आप सिर्फ ये कहते नहीं, आपने करके भी दिखाया है कि यू हैव बीन अवॉर्डेड एज अ डायनामिक सोशल लीडर अवार्ड इन 2022 बाय द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी. यस. सो व्हाट, हाउ वाज दैट मोमेंट सर फॉर यू? दैट वाज फॉर कोविड टाइम्स में. ओके. तो मुझे मालूम पड़ा कि कई लोग को खाने का प्रॉब्लम था. तो आई यूज्ड टू देन सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस. सपोज आपके घर में डब्बा बना लिया आपने, रोटी सब्जी जितना भी पॉसिबल है आपको, फिर वो डब्बा आप नीचे जाके आपके लॉबी में रख देने का. ऐसा करके वो जितने भी डब्बे, जितने भी लोग तैयार है, ऐसे 7 to 8 सोसाइटीज थी, वहाँ पे डब्बे तैयार करके रखते थे मेन गेट पे सिक्योरिटी के पास. फिर हम लोग, बिकॉज वी वर डॉक्टर्स, तो हम निकलते थे गाड़ी लेके, पूरे ये सब डब्बे कलेक्ट करते थे 10 सोसाइटी से. करीबन 200 डब्बे एवरी डे. For about 2 months we did this. Wow, that's good to hear and very encouraging and motivating for us to hear this. So, sir, you are a founder of Thane district's first and India's 10th breast milk bank, which is run at Rajiv Gandhi Medical College. So, ये idea कैसे? This is very interesting. This is something unique also. तो आई एम अ पीडियाट्रिक सर्जन. तो मुझे कई बार एब्डोमेन के ऑपरेशन से ऑपरेट करता हूँ ना बच्चों को, 1 month old. माय यंगेस्ट पेशेंट इज 1 day old whom I operate.
तो कई बार फिर 7-7 दिन 8-8 दिन इनको भूखा रखना पड़ता है बिकॉज सलाइन चल रही है एंड दे रिकवरी टाइम फॉर एब्डोमिनल इश्यूज। तो उस वक्त मदर्स का मिल्क ड्राई हो जाता है या मदर्स को ऑलरेडी मिल्क कम रहता है, ऐसा भी हो सकता है। एंड ही टेक्स टॉप फीड लैक्टोज वगैरह। तो 17% 13 to 17% डेथ का चांस है, डायरेक्ट डेथ। तो मुझे ये बहुत था कि ब्रेस्ट मिल्क बैंक होना, बट इट वाज फॉर माय सर्जिकल पेशेंट्स मेनली। अब मुझे ध्यान में आया था कि ये ऐसा भी इशू है, 17% जाने बच सकती है न्यूबॉर्न्स की। तो ऑल थैंक्स टू रोटरी, आई वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स थाने ब्रांच जो है, थाने एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उसका भी प्रेसिडेंट था मैं उसी वक्त। तो वहाँ से सब ग्रांट्स जमा के, रोटरी का ग्रांट जमा के, डोनेशन रेस करके, खुद का भी पैसा काफी डाला मैंने, और ये सब करके 12 से 14 लाख का वो ब्रेस्ट मिल्क बैंक राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज है थाने में, वहाँ पे खोले। द हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर वंदना कुमावत वाज वेरी कोऑपरेटिव इन दिस। ब्लड के लिए समझ जाते लोग, मदर्स मिल्क के लिए ध्यान में नहीं आता। द ब्यूटी इज वंस दे आर डिस्चार्ज आफ्टर सीजेरियन के बाद, समझो 7 दिन के बाद डिस्चार्ज हो गए, अब 6 महीना मिल्क मिलना चाहिए। तो डेली द पेरेंट्स का जो भी रिलेटिव है, दे कम टू द बैंक, टेक द मिल्क, अच्छा, पिलाते हैं बच्चे को, डब्बा एक्सचेंज होते रहता है फॉर 6 months। तो वो पर्पस पूरा सर्व हो रहा है कि 6 महीना वो बच्चे को ओनली ब्रेस्ट मिल्क गया। सो दैट इज हाउ वी डिड फ्रॉम 2012 टिल अभी भी चालू है बैंक। अच्छा, अभी काफी रिफर्बिश भी किया हमने विद इलेक्ट्रॉनिक ब्रेस्ट पंप्स एंड ऑल दैट। और अभी तक अगर वो 17% पकड़े तो वी गॉड हैज सेव्ड 2800 बेबीज टिल नाउ फ्रॉम डायरेक्ट डेथ। वहीं पे जो मैटरनिटी वार्ड है और पीडियाट्रिक वार्ड है, उसके बीच में बैंक है। तो मदर्स को मोटिवेट करते कि आप दो, आपको भी दूध ज्यादा आएगा, तो शी गोज टू द बैंक, वो ब्रेस्ट पंप से वो निकाल देते हैं। एंड इट इज टेस्टेड एज अ ब्लड इज टेस्टेड इन ब्लड बैंक, ब्रेस्ट मिल्क हो गया तैयार। एंड देन वंस द बच्ची इज डिस्चार्ज, जिसको शुरू किया, उसका 6 महीने का बंदोबस्त हो गया। एंड दैट इज हाउ इट गोज। मदर्स तो आ ही रहे ना, वहाँ पे 100 के ऊपर डिलीवरीज है हर मंथ। ओके, मतलब वहीं के मदर्स। हाँ, इट इज ओनली फॉर दैट हॉस्पिटल। It is not for private. You cannot buy that milk there. Okay. And there are so many, about 20 mothers जो काम करने के पहले बैंक में आएंगी, they continue donating the milk, जबकि उनका बच्चा 8 महीने का हो गया, 12 महीने का हो गया, तो भी क्योंकि दूसरे को बच्चे को मिलना चाहिए, just like how we donate blood, and फिर अपने काम पे जाती है। ऐसे भी मदर्स है। So it was थाने डिस्ट्रिक्ट का पहला ब्रेस्ट मिल्क बैंक है, एंड इंडिया का उस वक्त 2012 में इट वाज द 10th ब्रेस्ट मिल्क बैंक। ओके सर, एक आपका दूसरा भी प्रोजेक्ट है सुता प्राणदा, उसके बारे में दैट इज सुता प्राणदा इन संस्कृत मींस saving a child's life. So it is purely for my professional thing, pediatric surgery. So there are many bachchos who are very poor, they cannot afford, it's very expensive surgery. तो फिर आई रेज फंड्स फॉर देम। हॉस्पिटल से बात करता हूँ सब्सिडीज के लिए, तो हॉस्पिटल अपना रेट्स कम करते हैं, कौशल्या मेनली एंड मेडिकेयर हॉस्पिटल इन थाने। और ये 2 जगह कम करके फिर जितना भी बैलेंस आता है उसमें फिर डोनेशंस रेज करता हूँ पर्सनली। आई सेंड 1 photo एंड एक छोटा सा नोट भेजता हूँ, 2,500-3 हजार लोगों को भेजता हूँ। लाइक दैट विद गॉड्स ब्लेसिंग आई कुड रेज अबाउट 1.1 crore 5 lakh rupees till now. Amazing. और 215 बच्चों को ऑपरेट हुए हैं ऐसा इन दिस प्रोजेक्ट। Okay. Sir, you are a founder of Free Pediatric Cardiac Surgeries program. Right. So, what is it all about and how is it started? This is a program जहाँ पे ना गरीब जो बच्चे होते हैं जिसका हार्ट सर्जरी लगता है एंड दे डोंट हैव मनी, वी सब्सिडाइज द रेट ऑफ 2.5 lakhs पर सर्जरी जो होता है अप्रोक्सीमेटली, उसको करीबन 1,40,000 पे लेके आए। नाउ द पेरेंट्स ऑफ दिस चिल्ड्रन दे डोंट इवन हैव 10,000 rupees. There are 2 kinds of poor people. It sounds very funny, but there are 2 kinds of poor people. 2 टाइप के होते हैं। एक पुअर है जो प्रूव कर सकता है अपने राशन कार्ड वगैरह से सबसे कि मैं इस लेवल का पुअर हूँ, बट देयर इज वन मोर पुअर जो प्रूव ही नहीं कर सकता कि मैं पुअर हूँ, जबकि हमको मालूम है, दिख पड़ता है, सब है, पेपर वर्क नहीं है। तो वो पेपर वर्क तैयार करना थ्रू द हॉस्पिटल पीपल एंड देन वो 1,40,000 रेज करना फॉर दैट चाइल्ड सर्जरी, हार्ट सर्जरी। तो यहाँ पे हम लोग कांटेक्ट करते हैं
कंपनीज को, कॉर्पोरेट को, उनके CSR के फंड मिलते हैं। और फिर गैप आती थी 25 से 30 हज़ार की, तो रोटरी क्लब स्पॉन्सर करता है एक चाइल्ड को। लाइक दैट वी स्टार्टेड दिस इन 2014। 12 साल में वी हैव डन 1450 प्लस फ्री पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरीज। द ब्यूटीफुल थिंग हियर इज कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया बच्चों को 3rd डे 4th डे छुट्टी के पहले, और वो 10 दिन और रुक गया, ऑल द कॉस्ट इज बोर्न बाय अस, नॉट बाय द पेरेंट। तो दिस इज पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम। तो पेडियाट्रिक सर्जरी मतलब आप डॉक्टर तो आपने डिसाइड आप बने, पर सर्जरी या सुपर स्पेशलाइजेशन पेडियाट्रिक सर्जरी में करना हाँ, है, वो भी एक वो थोड़ा डेस्टिनी कैसे? पुश्ड मी फॉर दैट एक्चुअली, बिकॉज मुझे तो न्यूरो सर्जन बनना था। मैं MS के वक्त न्यूरो यूनिट में जाता था, तो आई यूज्ड टू ओपन द स्कल्स फटाफट, एकदम कोई खास बात नहीं थी मेरे Is लिए। it? Oh. हाँ, तो मैं ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम दिया, 25th रैंक आया, तो मैं इंटरव्यू के लिए गया अंदर, और वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि न्यूरो सर्जरी इज अवेलेबल इन बॉम्बे हॉस्पिटल और 1-2 जगह, और पीडियाट्रिक सर्जरी खाली है KEM हॉस्पिटल मुंबई। मैंने बोला यार KEM हॉस्पिटल? हाँ, KEM का चस्का, एंड ऑन द स्पॉट आई चेंज माई डिसीजन। अब बाहर आया, एकदम सर को पकड़ा मैंने, बोला क्या कर दिया यार मैंने, क्योंकि मुझे बच्चे रोता हुआ बच्चा दिखा तो मेरा तो पारा ही चढ़ता था, एंड हाउ विल आई नाउ हैंडल ऑल दिस। पहले दिन गया, पकड़ लिया सर को हाथ में, कैसे करना है, बट देन आई टुक अ कॉल, देन आई टुक चार्ज ऑफ माई सेल्फ, नहीं अब करना है तो करना है, और पूरा क्राइंग का ही अब माहौल है मेरा। तो ये कैसे आपने ट्रांजिशन, नहीं, डिसीजन टेकिंग चार्ज ऑफ माई सेल्फ, बस ये डेस्टिनी ने लाया है, कोई कारण से लाया होगा। तो इन पीडियाट्रिक सर्जरी माय डिसीजंस फॉर सर्जरी, ये बच्चे को ऑपरेट करना है कि नहीं करना है, माय गाइडिंग लाइन इज फॉर माई सेल्फ ऑफ कोर्स, कि एवरी चाइल्ड इज माई चाइल्ड। ये लड़का मेरा है तो मैं क्या करूँगा, ये लड़की मेरी है तो मैं क्या करूँगा, तो उससे मेरा डिसीजन रॉन्ग होता ही नहीं फिर, करेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली अपने बच्चे के लिए थोड़ी रॉन्ग डिसीजन लेगा। तो ये मेरा लड़का रहता तो मैं रुकता, मैं ऑपरेट नहीं करता, मैं कैसे भी करके ये सर्जरी अवॉइड कर लेगा, जबकि पेशेंट पूरी तैयारी से आया है, फिर 1-1 घंटा देता हूँ मैं कि नहीं करना ऑपरेट, मानना है तो मानेगा, नहीं मानना है तो दूसरी जगह का आके करेगा, पर मैं नहीं करूँगा, ये फिक्स है। मतलब ऐसा भी होता है क्या कि लोग गूगल, आज जैसे आपने बोला कि इतना इजी हो गया है कि AI गूगल टू सर्च, पर हमें तो मेडिकल की नॉलेज नहीं रहती है, ऐसे कोई केस आया है आपके पास? पेरेंट्स दे कम गूगल्ड पेरेंट्स बोलते हैं हम लोगों को, दे टेक द नॉलेज फ्रॉम गूगल, एंड देन द टॉकिंग का स्टाइल ही वैसा होता है कि ही हैज एपेंडिसाइटिस ऑफ 8 मिलीमीटर, सो ही विल नीड सर्जरी, एंड सो दैट वे। नाउ अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि इट इज अ क्लिनिकल जजमेंट, करेक्ट है ना, अब वो क्लिनिकल जजमेंट दिख रहा है कि नहीं है उसको, क्यों अभी डोसा खा के आया था वो, भले 8 मिलीमीटर का अपेंडिक्स है, तो अब मुझे मालूम है नहीं है, या एटलीस्ट आई विल ऑब्जर्व फॉर 1 डे मोर, आई विल नॉट डू एन इमरजेंसी एपेंडेक्टोमी। तो वो चीज थोड़ी गूगल में लिखी है, करेक्ट, तो दैट ही विल मिस, द पेरेंट्स विल मिस। तो जनरल एडवाइस है, ट्रस्ट रखो सर्जन्स पे, अपने डॉक्टर्स पे, वंस यू नो दे आर गुड डॉक्टर्स, तो फिर गूगल करने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी कंफ्यूजन बढ़ता है। एब्सोल्युटली। सो आपके पर्सनालिटी का और एक यूनिक एस्पेक्ट मुझे लगा कि योर कंटिन्यूअस पैशन फॉर लर्निंग, आप इतना सारा तो ये पहले से ही आप इतने क्यूरियस है, पहले से है, अलग अलग चीजों में आपका पहले से इंटरेस्ट। ओके, तो उस हर एक पैशन के बारे में अभी मैं आपसे थोड़ी बातचीत करूंगी। सो यू आर अ सर्टिफाइड A ग्रेड इन एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्पेशली टेम्पल्स। मैंने बहुत मन में इच्छा था कि आर्किटेक्ट बनूंगा, अगर मैं डॉक्टर नहीं बनता तो मैं आर्किटेक्ट बनता। सो फाइनली वो इच्छा मैंने, जब टेम्पल्स जाता था तो आई यूज्ड टू रीड अबाउट द टेम्पल्स, फैसिनेटिंग है, इट इज अ पोएट्री इन स्टोन, एंशिएंट इंडियन टेम्पल्स। राइट, थोड़ा और बताइए ना सर, वो अभी मुझे भी इंटरेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज पोएट्री इन स्टोन। आप होयसला डायनेस्टी के टेम्पल्स ये सब देख लेंगे ना, आप दीवाने हो जाओगे। आप दीवाने ये हो जाओगे कि एक स्टोन में इतना कार्विंग कैसे कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल बृहदेश्वर टेम्पल है इंडिया का लार्जेस्ट टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, और वो टेम्पल का क्यूपोला जो बोलते हैं हम लोग, विमान ये रहता है शिखर, उसके ऊपर क्यूपोला है, ये पत्थर का है, इसका वजन है 80 टन, 80 टन।
ये इसके ऊपर कैसे बैठा होगा, इसके लिए उन्होंने वो 6 किलोमीटर का रैंप लगाया, स्लैंटिंग। हाथी से वो गोल वाला बनाया हुआ क्यूपोला हाथी से खींचते खींचते 6 किलोमीटर तक जाके वो टॉप पे गया और वहां पे बैठा है। मतलब ये अब isn't- एंशिएंट जमाने तो में वहां पे हाँ, सभी 1000 साल पहले, 1200 साल पहले, ये इतना लेवल का हमारा आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है। तो फैसिनेटिंग कैसे नहीं है। मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ, इंडिया में फर्स्ट 15 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड तो इंडिया में ही है। दैट इज द वे ऑफ अप्रोच टू अ टेम्पल, आई थिंक नॉट इसीलिए एज टूरिस्ट, इट शुड बी लाइक अ ट्रैवलर। ट्रैवलर, दैट इज व्हाट आई वाज कमिंग टू, कि आप कहते हैं कि आप ट्रैवलर है, यू आर नॉट अ टूरिस्ट, आई एम नॉट अ टूरिस्ट, आई एम अ ट्रैवलर। तो मुझे वो माइंड में वो दगदग ही नहीं है कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, एक जैसलमेर करना है कर लिए बढ़िया, ऐसा वही डेप्थ में जाना। फुल होमवर्क करके। एक जगह है रूइंस का है, वहां पे सुबह 7:30 बजे 20-25 मोर आते हैं, पिकॉक्स जमा हो जाते हैं ऐसे इतने एरिया में पूरा। तो 5:15 को पहुंच के चेयर लगा दिया, छोटा सा टेबल लगा दिया एंड वेटिंग। फिर सनराइज चालू हुआ, एक पिकॉक निकला कहाँ से, तो दूर से करीबन आधा 400 मीटर दूर पे। बाय द टाइम सन केम अप देयर वर अबाउट 14 पिकॉक्स एंड ब्रेकफास्ट अमंग्स्ट द पिकॉक, नेचुरल पिकॉक्स। अब ये प्योर होमवर्क के वजह से, देयर इज नो अदर वे। करेक्ट। तो ये टिपिकल अभी टूरिस्ट जैसलमेर में आप जाओगे तो रास्ते में बाजू में आपको बड़े बड़े झाड़ देखेंगे, ऐसे श्रब्स के जैसे बड़े, लाइक अ सेमी डोम। तो मुझे मालूम पड़ा कि उसमें कभी अटैक होगा तो सोल्जर्स स्टे इनसाइड दैट। तो फिर चलो गाड़ी रोकी, गया अंदर, बड़ी मुश्किल से काटते रहते सब, एनसी बंदूक टाइप लेके, लकड़ी लेके कि भाई ओके लाइक अ सोल्जर। तब वो डेप्थ आती है ना कि कर क्या रहे हैं लोग, इनका हाउ मच सैक्रिफाइस इट इज। So this is traveling in depth. यू आर अ वेल ट्रैवल्ड पर्सन, और आप पोएट भी है बाय हार्ट। तो ऐसे कभी कोई ट्रैवल पे गए हो एंड आपको शेरो शायरी सूझी शेरो है शायरी ऐसे? का शौक है। तो एक हाथ दो लाइन आप अगर सुना पाएंगे आज। कि मंजिल मिल ही जाएंगी भटक कर ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। ये लाइफ का प्रिंसिपल है कि ऐसा जीने का। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। एंड सर वन मोर थिंग, आप ये शब्द भी एक्चुअली मैं प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, ओनोमेस्टोलॉजिस्ट, यू स्टडी द ओरिजिन ऑफ नेम्स, सो तो ये क्या है? एंड डॉक्टर लक्ष्मीकांत से डॉक्टर लकी होने में भी यही नहीं, वो मैंने नहीं किया, वो दो अच्छा, लोगों ने किया है। वो स्टोरी अलग से बताइए। लक्ष्मीकांत वाज अ लॉन्ग नेम, Okay. तो इन्होंने काफी लोग को लगा मैं आई वाज लकी फॉर द पेशेंट्स, काफी लोग को लगा कि मैं आई वाज लकी फॉर लॉटरी वगैरह वगैरह। ओके ग्रेट। थोड़ा शॉर्ट में इजी हो गया लकी, तो हो गया। तो मैं खुद ही अपने आप को लकी बोलना शुरू कर दिया। ग्रेट। तो लेकिन ओनोमेस्टोलॉजी का अगेन इंटरेस्ट ऑफ नेम्स, इंटरेस्ट ऑफ अपना हर नाम इंडिया में इज वेरी थॉटफुल। सर ये नाम के ओरिजिन का जो आपका स्टडी है, तो आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, या मेरा ही नाम प्राची, यस, उसके बारे में आप बताएंगे तो बेस्ट क्वेश्चन इन द होल सेशन। ओके, तो प्राची का संस्कृत रूट है प्र अची। प्र मतलब फर्स्ट, अची मतलब मिलना, आना, ऑब्टेन करना। फर्स्ट चीज जो मिलती है, क्या मिलती है? सनराइज। तो प्राची का इसका मीनिंग होता है ईस्ट डायरेक्शन, और प्राची का मीनिंग होता है कि समथिंग विच इज ऑब्टेन्ड फर्स्ट, एंड दैट फर्स्ट इज द सनराइज विच इज सो न्यूट्रिशियस, नर्चरिंग वाला, जो पूरा होप देता है जिंदगी में। इसका अब ये मेटाफोर ये है कि प्राची विल ऑलवेज live her metaphor of life in the way कि she will be the first to come positively, giving or nurturing everyone with her energetic rays, and giving hope, bringing light in the darkness of lives for herself and others. That is Prachi. Now you should live the essence of your name. That is why your parents labeled you, named you as Prachi. तो ये इंटरेस्ट की वजह से आई विश ऑल माई फ्रेंड्स एंड नोन वंस बाय गिविंग द नेम्स मीनिंग डेप्थ में स्टडी करके कि व्हाट डज इट मीन, एंड सिमिलरली द नेम्स ऑफ cities, plain towns, everyone.
whatever is a name, हम्म। हर एक के पीछे क्या पहलू है. सर आपका एक इंटरेस्ट है, यू आर अ फिलाटेलिस्ट एंड न्यूमिस्मेटिस्ट, ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, Yeah. ये क्या है, ये वर्ड का मीनिंग क्या है? Philatelist is a person who collects stamps, ओके। postage stamps. Numismatist is a person who collects the coins, old coins or Okay. coins. I collect stamps which has a history. Each stamp has a history. बट उसमें जो कुछ बिल्कुल मालूम ही नहीं है, तो वो टाइप का स्टैम्प प्रोक्योर करना. सो आई हैव अबाउट 500 to 800 स्टैम्प्स, बट विथ ईच स्टैम्प का हिस्ट्री के साथ है. मतलब आपके हर एक पैशन में डीप होना ही स्टडी, हिस्ट्री, होना. इसका मुझे काफी कजरी झाड़ है, राजस्थान का स्टेट ट्री है. इट इज द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान. उसके पीछे कितने लोगों ने मौत के घाट उतरे हैं जस्ट टू सेव दैट ट्री, मालूम ही नहीं. ओनली वन स्मॉल 1 inch by 1 inch का स्टैम्प से मालूम पड़ता है. सेम इज विथ कॉइन्स. आई हैव वन कॉइन ऑफ शिवाजी महाराज के एरा का. तो ये सब आप मतलब एक सर्जन है, फुल आपके बिजी शेड्यूल में ये सब इंटरेस्ट के लिए आप टाइम कैसे निकाल पाते हो? ये वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, है ना. इंटरेस्ट, इट इज जस्ट लाइक गर्लफ्रेंड, कॉन्सेप्ट ऑफ गर्लफ्रेंड. गर्लफ्रेंड के लिए टाइम निकलता है ना, बॉयफ्रेंड के लिए टाइम निकलता है. तो व्हाट आर यू डूइंग, प्रायोरिटी बना दिया आपने उसको. वो प्रायोरिटी बन गई क्योंकि मेरा मन है उसमें, वो गर्लफ्रेंड में या बॉयफ्रेंड में. तो आए वहाँ पे पंक्चुअलिटी सिखाना नहीं पड़ता, बड़े भैया पहले से आके बैठेगा. तो ऐसा नहीं है, हर एक के पास अपनी अपनी प्रायोरिटीज रहती है. प्रॉब्लम है हम नजरअंदाज कर देते हैं उसको. ब्लेमिंग ट्रैफिक, ब्लेमिंग मुंबई, ब्लेमिंग थाने ट्रैफिक, काम, करियर, हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन. ये तो प्रूव करके दे सकते हैं. करेक्ट. 4 hours अपार्ट फ्रॉम स्लीप आपके पास फ्री मिलता है, जो आप चकलस में आजकल व्हाट्सएप में रील्स में इसमें गंवाते हो. तो 4 घंटा भी आपको अगर रोज मिल गया है फॉर वॉट एवर यू विश इन लाइफ, सफिशिएंट नहीं है क्या? बिल्कुल है. प्रॉब्लम हमारा है, प्रॉब्लम टाइम का नहीं है. करेक्ट. ऑपरेशन के बाद में वो बेहोशी से निकलने के लिए करीबन 1 घंटा एवरेज टाइम लगता है. तो वहाँ 1 घंटा वो मेरे पास फ्री है. अब मैं टाइम पास कर रहा हूँ कि मैं अपना जो भी हो, मेरी प्रायोरिटी है उस चीज का होमवर्क कर रहा हूँ. That depends on me. So optimization of your time and schedule is very very important. तभी होगा, नहीं तो होगा नहीं. सर और एक आपका इंटरेस्ट, you are a major cinephile, like you have studied more than 250 cinemas. Again out of the same interest, extension of names समझो. तो सिनेमा में कितना, it is like greatest expression of art. इतना डिटेलिंग सोचना और इतना चीजों का फैक्ट एंड फिक्शन का कॉम्बो है वो. तो उसका नॉलेज रहेगा तो अपना अप्रिसिएशन ज्यादा अच्छे से आ सकता है. आई वांट टू प्ले अ रैपिड फायर विद यू. जी. So the first one is, one quality you admire the most in people. Trustworthiness, honesty. One book that has influenced your life the most. Osho की books. One life lesson every young doctor must remember. Consider the patient as your brother, sister, child. Then the decisions don't go wrong. One place in the world you would like to visit again and again. I have been visiting Goa and Kashmir repeatedly. Santorini, Antarctica. Oh, okay. So one movie everyone must watch once in their lifetime, and why? There are many, but Mughal-e-Azam. Then you appreciate cinema to Sholay or Dhurandhar. Okay. Okay. And if you weren't a doctor, what would you have been? Architect. And finally, one word that defines Dr. Lucky Kasat. That is very much difficult. Learner. ये सोचा नहीं कभी ऐसा, लेकिन ठीक है. But I can see you are a lifelong learner. One more word which defines is romantic. Okay. एकदम. Okay. Full of romance. Wow. Great. So thank you so much, doctor. अरे वाह. Yes. Thank you. आज की ये कॉन्वर्सेशन मेरे लिए तो बहुत ही इंसाइटफुल रही है. Like being true to your profession, always have that learning approach. For everything that is around you, you should be always learning and keep that childlike curiosity alive in you. What are your key takeaways from this podcast? Do share it with us in the comments. And आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बियॉन्ड द टाइटल. थैंक यू सो मच.